एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना आसानी से यहां पे आप घर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, उतना आसानी से आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आप कॉपी के साथ कैलकुलेटर भी लेके बैठे हैं। कैपिटल का फिगर डालते हैं, इनटू 12% कर देते हैं, तो आपको इमीडिएटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर मिल जाता है। उसके बाद कमीशन निकालनी हो तो 2 आइटम माइनस करने हैं, वो भी कैलकुलेटर से माइनस करके 15% कैलकुलेट करते हैं तो कमीशन का फिगर आ जाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा और ऐसे केस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इस चीज को समझिए और कोशिश करिए कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी भी अगर आप कैलकुलेटर पे ओवर डिपेंडेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली होगा ये, क्योंकि मैंने देखा है, कई बार ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि 3+3 की जगह 3x3 कर देते हैं और आंसर स्क्रीन पे आता है 9, और उनका दिमाग जो है वो ये ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है कि उन्होंने 3+3 कमांड देना था और उसका आंसर 6 होना चाहिए। तो इतनी बेसिक सी मिस्टेक भी जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कैलकुलेटर पे कि हम हर बेसिक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना डिपेंडेंस जो है वो कैलकुलेटर पे धीरे धीरे कम कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने एग्जाम में कैलकुलेशन सही किए कि नहीं किए हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होते जा रहे हैं, एग्जाम में पूरा बर्डन हमारे ऊपर आ गया तो हमने क्या कैलकुलेशन किया उसका आता पता ही नहीं है। सीबीएसई वैसे भी क्या चेकिंग करवा रही है उसका आता पता उसको खुद को नहीं है, तो ना आपको आता पता है ना उनको आता पता है, तो फिर ऐसे केस में नंबरों का क्या हाल होगा। थोड़ा सा विचार करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो है एटलीस्ट घर पे बैठ के कर रहे हैं तो बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद से करें, कैलकुलेटर से नहीं।